तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। दोस्तों नमस्कार। संसद के अंदर कल से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है ताकि गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंच सके, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पिछले कई सालों से जिस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रही है, इस पर दो वीडियो सामने आई। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो आई है और साथ ही साथ इस पर AIMIM सांसद ओवैसी की भी वीडियो संसद से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। ये दोनों ही वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या सोचते हैं जो बीजेपी संसद के अंदर बताने की कोशिश कर रही है कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर कल लोकसभा से ये बिल पास होता हुआ दिखाई दिया। टोटल 520 वोट्स पड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें से 288 वोट्स हाँ में पड़ते हुए दिखाई दिए, इस अमेंडमेंट के समर्थन में पड़ते हुए दिखाई दिए, और 232 वोट्स ना में पड़ते हुए दिखाई दिए, यानी कि विरोध में पड़ते हुए इस अमेंडमेंट बिल के दिखाई दिए। ऐसे में लोकसभा से ये बिल पास होता हुआ दिखाई दिया। आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा से भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद ये राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद एक्ट में बदल जाएगा बिल। तो आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब अगर चर्चा की जाए, बीजेपी जैसा बताने की संसद में कोशिश कर रही है कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, इस पर चंद्रशेखर आज़ाद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका भी मैं कमेंट इस पर चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं? जैसा भी सोचते हैं कमेंट ज़रूर दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए, और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाया गया, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकाले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का आपने ये बयान तो सुन लिया, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पिछले कई सालों की अगर बात की जाए तो संसद के अंदर एक बीजेपी सांसद मुस्लिम सांसद के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। और बगल में बीजेपी नेता जो बैठे हुए थे, जब अपशब्दों का प्रयोग बीजेपी नेता करता हुआ दिखाई दे रहा था तो वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे। तो ये है बीजेपी का हाल। पिछले कई सालों से अगर बात की जाए, हेट स्पीच देखने को मिलती है बीजेपी नेताओं के तरफ से एक रिलीजन को लेकर, खासकर मुस्लिम रिलीजन की बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना जिहाद बताने की कोशिश की गई, एक रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्या तब बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये जो काम हो रहे हैं ये गलत है? इसी के साथ अगर बात की जाए, मज़ार जिहाद की खबरें भी चलते हुए दिखाई दी। क्या बीजेपी ने इस पर लगाम लगाई? होली में ये बताने की कोशिश की गई थी कि नमाज आप अपने घर में ही पढ़ लें, घर से बाहर न निकले। क्या बीजेपी ने इस बयान का खंडन किया? नहीं। इसी के साथ अगर बात की जाए दोस्तों, रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई भी इंसान रोड पर नमाज पढ़ता हुआ दिखा तो उसका लाइसेंस, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कुछ ही खबरें मैंने आपके सामने रखी है, जहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान सामने आते हुए दिखाई दिए, और यहां पर बीजेपी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मुसलमानों के फायदे के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक त्यौहार रोड पर ही मनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज वही बीजेपी दोस्तों बताने की कोशिश कर रही है कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है वक्फ बिल में। इसे लेकर आपके सामने मैं दोस्तों AIMIM प्रमुख ओवैसी का भी बयान रखना चाहूँगा, जो कि संसद में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। न्यूज़ 24 ने क्या लिखा हुआ है मैं आपको न्यूज़ 24 का ट्वीट पढ़ के बता दूं, इसके बाद ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने रखूंगा। मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं, संसद में बोले AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा। असादुद्दीन ओवैसी बोले, इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में
सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। दोस्तों, इस अमेंडमेंट बिल पर विपक्ष के कई नेताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, इनका भी वीडियो सामने आया है। बहुत ही ज़बरदस्त बयान देते हुए नजर आए और साथ ही साथ गौरव गोगोई का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। ऐसे कई बयान हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के नेता खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कल लोकसभा से ये बिल पास होता हुआ दिखाई दिया, आज राज्यसभा में बारी है। राज्यसभा से भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो सीधा सीधा ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहाँ पर अगर मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की तो उसके बाद ये बिल एक्ट में बदलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं क्या फ़र्क है पुराने कानून में और ये जो नए बिल में कानून बदले जा रहे हैं। इसमें पहले वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता था तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाकर अपील कर सकता था, लेकिन अब कोर्ट में भी जा सकता है वो। इसी के साथ अगर बात की जाए दोस्तों, पहले अगर मस्जिद या फिर किसी प्रॉपर्टी पर इस्लामिक काम हो रहा था तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब जब तक किसी ने दान नहीं किया है तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होगी। इसी के साथ अगर बात की जाए दोस्तों, 2 महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में ऐड करने की बात हो रही है और 2 नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड में ऐड करने की बात होते हुए दिखाई दे रही है नए बिल की अगर बात की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, अब स्टेट गवर्नर के अफसर के पास ये अधिकार होगा कि वो डिसाइड कर सके, अगर किसी भी ज़मीन पर विवाद चल रहा है, ये डिसाइड करने का अधिकार दे दिया गया है स्टेट गवर्नर के अफसर को कि वो तय कर सके कि आखिरकार ये ज़मीन किसकी है। ये पावर दे दी गई। इस पर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर सरकारी अफसर के पास ये पावर दी जाएगी तो वो सीधा सीधा सरकार का ही साथ देता हुआ नजर आएगा। ये पूरी राजनीति चलते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही। आज राज्यसभा की बारी है, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।